दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो कंपनी का रिजल्ट कल हमारे सामने आने वाला है। अब रिजल्ट को लेकर क्या संभावना बनने वाली है उसका एक झलक हमारे सामने आ चुके हैं प्रीव्यू के माध्यम से। किस तरह से रिजल्ट रहेगा और इस रिजल्ट के बाद क्या संभावना बनेगी। आज स्टॉक ऊपर के लेवल से थोड़ा नीचे आया क्योंकि बाजार में आज कमजोरी है, प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बीच में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी बात है इसका डीमर्जर लिस्टिंग कब तक होगी बीएससी एनएससी पर, किस भाव से होगी, और इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वेदांता को लेकर एक्सपर्ट की क्या राय निकल के आ रही है। स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है पिछले साल भर में। डीमर्जर की वजह से देखें तो लोगों का रुझान पॉजिटिव रहा, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, जो आंकड़े क्वार्टर फोर के बताए वो भी उत्साहवर्धक है। ऐसे में क्या संभावना बन रही है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और बारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात कर ले तो 76,944 के स्तर पर है, जिस समय आप 359 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी। इस समय लगभग 0.47% की, आधा परसेंट के आसपास की गिरावट है इस समय बाजार। तो ये देख सकते हो कि सुबह कमजोरी के साथ शुरुआत हुई और आप देखिए विश्व 77,000 के स्तर पे शुरुआत तो हुई थी, लेकिन उसके बाद आप देखें तो बाजार रिकवर भी हुआ। अच्छा देखिए 77,493 का स्तर बना है। फिर जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, जिसकी वजह से 76,876 का स्तर देखने को मिला। तो इस समय बाजार जो है काफ़ी रिकवर भी हुआ था। उसके बाद अब देखिए थोड़ी दबाव की स्थिति बाजार में दिखाई दे रही है। तो तेजी के बाद बाजार में फिर गिरावट का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो गया है। अब यहाँ पे वेदांता लिमिटेड की बात करें तो 748 पर आप देखें स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.81% की तेजी देखने को मिल रही है। तो फ्राइडे को क्लोजिंग 742 पर थी, आप देख सकते हो, और यहाँ पे यानी कल मंडे को। और उसके बाद आप देखें तो आज शुरुआत पॉजिटिव हुई 747 पर। इसके बाद आप देखिए ये तेजी से स्टॉक बढ़ते हुए 757 तक भी गया। उसके बाद आगे स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग, जिसकी वजह से इसने 728 का लो बनाए। तो फिलहाल आप देखिए स्टॉक फिर से रिकवर भी हुआ है, इस समय पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के खरीदारी हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है। एक तरफ जो ग्रुप है वो प्रॉफिट बुक कर रहा है, तो कुछ लोग हैं जो खरीदारी भी करें। और इसके पीछे वजह है कि ये 400 रुपये का स्टॉक 800 तक पहुंचा है, यानी लगभग दुगुना हुआ स्टॉक। अब यहाँ पे थोड़ी सी इस समय एक कंसोलिडेशन का पीरियड इसमें लग रहा है, लेकिन जल्दी पॉजिटिव माहौल बनेगा ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे हमारे सामने क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ रहा है। अब रिव्यू की बात करें तो यहाँ पे अभी टाटा में 20% की जंप देखने को मिल सकती है, ऐसी उम्मीद दिखाई दे रही है। तो क्या है आगे की रणनीति उसको भी समझ लेते हैं। तो जो मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रॉफिट और जो इसका एबिटा है उसमें 20% की जंप देखने को मिल सकता है, यानी इस बार कंपनी का प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो जो फोर्थ क्वार्टर है वो कंपनी का अच्छा रह सकता है। उसमें कमोडिटी प्राइस का पूरा बड़ा रोल है, इसके अलावा काफ़ी अच्छा वॉल्यूम रहा है और लोअर आरएम का भी कॉस्ट जो का भी इसका बेनिफिट देखने को मिला है। तो इसकी वजह से ये असर रिजल्ट के अंदर देखने को मिला। तो ये देख सकते हो कंपनी अपना क्वार्टर फोर का रिजल्ट बुधवार कल 29 अप्रैल को लेकर आ रही है। तो ये एक तरह से देखिए तो उम्मीद काफ़ी अच्छी है कि इस बार रिजल्ट बेहतर होगा। तो प्रीव्यू के अंदर कहा है कि इस बार एबिटाडा 20% की जंप दिखा सकता है क्वार्टरली बेसिस पर, जिसमें जो जिंक और एल्यूमिनियम की प्राइस जो हाई हुई है उसका फायदा देखने को मिल जा सकता है। नोमा रिपोर्ट के अनुसार जो एल्यूमिनियम सेगमेंट है उसमें एबिटाडा में 21% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप देखने को मिल सकती है। कंपनी के मेटल जाइंट में जिंक की बात है, अबिटाडा में 21% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप देखने को मिल सकती है। और जिंक इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें यहाँ पर करीब 24% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट हो सकती है। इसके पीछे वजह कंपनी का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम रहा है। इसके अलावा तो कंपनी की तरफ से जो मीनाक्षी और एथना का जो पावर सेल्स है वो वॉल्यूम काफ़ी अच्छा रहा है, जिसकी वजह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एबिटाडा में 44% की जंप देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे देख सकते हो कि आयरन का जो एबिटाडा है उसमें 24% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप देखने को मिल सकती है। स्टील एबिटाडा देखें तो पॉजिटिव रह सकता है। ऑयल और गैस की बात करें तो यहाँ पर भी 4% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिल सकते हैं। कुल मिला के नोमा के हिसाब से सेगमेंट वाइज कंपनी इस बार अच्छा कर सकती है। तो यहाँ पे देखो कंपनी का इस बार कमोडिटी प्राइस का असर देखने को मिला, वॉल्यूम भी बेहतर रहा है और कमोडिटी प्राइस भी फेवर में रही है उसके। तो क्वार्टर फोर के अंदर देखें तो कंपनी का ईयरली बेसिस पर देखें तो ग्रोथ में 132% की जंप देखने को मिल सकती है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 4% की जंप देखने को मिल सकती है। तो ये सिस्टमेटिक से रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, तो ब्रोकर उसके हिसाब से कंपनी का रिजल्ट इस बार काफ़ी अच्छा रह सकता है। अब यहाँ पे हमारे सामने डीमर्जर की संभावना बन चुकी है। अब बीएससी एनएससी पर लिस्टिंग को लेकर क्या संभावना बन रही है उसको भी जानेंगे।
तो कंपनी ने कि देखो 1 मई इसकी रिकॉर्ड डेट फाइनल कर दी है। जो भी शेयर होल्डर होंगे एलिजिबल उन सबको यहाँ पे 1 शेयर के बदले 4 एक्स्ट्रा शेयर फ्री मिलने जा रहे हैं और यहाँ पे 1 मई को देखिए इसकी रिकॉर्ड डेट फाइनल हो चुकी है। तो कंपनी का जो बाज़ार है वो काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है और इसी वजह से अलग-अलग सेगमेंट वाइज़ इसको हिस्सों में बाँटा जा रहा है, जिसमें वेदांता एल्यूमीनियम का बिज़नेस अलग होगा, तलवानी साबो पावर प्लांट का जो बिज़नेस है वो भी अलग होगा, मालको एनर्जी का अलग बिज़नेस होगा, आयरन स्टील वेदांता का बिज़नेस अलग होगा। ये सारी की सारी कंपनियाँ अलग होगी और एक-एक हिस्से में बढ़ जाएगी। तो बिज़नेस रीस्ट्रक्चर हो रहा है, आने वाले समय इससे निवेशकों को भी फ़ायदा होगा। हर इंडिविजुअल बिज़नेस अपने हिसाब से निर्णय ले पाएगा, बहुत तेज़ी से बिज़नेस बढ़ पाएगा। तो ये देखिए रिकॉर्ड डेट जो है वो अनाउंस की है, उसके लिए लिस्टिंग होगी बीएसई एनएसई पर और रिकॉर्ड डेट के बाद देखिए उसकी शेयर प्राइस आप देखिए कम हो जाएगी, सब वैल्यू में बढ़ जाएगी। तो इस समय वेदांता की शेयर की जो प्राइस है वो कंबाइन है, वैल्यू जो पूरी की पूरी पांचों कंपनियों की मिलके 1 मई के बाद देखिए तो स्टॉक स्प्लिट होगा। 1 मई के बाद आप देखिए तो जो प्राइस है वो भी अलग अलग हो जाएगी। तो रीशेड्यूल होगा बिजनेस का, इसके लिए स्पेशल विंडो खोली जाएगी और हर जो शेयर प्राइस है वो अपने हिसाब से डिस्कवर हो। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जैसे डीमर्जर प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद में उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉक होगा, नई जो कंपनियों का गठन होगा उसके बाद आप देखें तो जब लिस्टिंग होगी उसके बाद में ही वो उन शेयरों के अंदर उसकी जो नई वैल्यू डिस्कवर होगी उसके हिसाब से वो ट्रेड कर पाएंगे। तो जब तक शेयर लॉक रहेंगे वो शेयरों में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो अब डीमर्जर की क्या संभावना बनी, क्या प्राइस से होगी उसको देखिए, दूसरे जो डीमर्जर उसके हिसाब से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये देखिए अभी रिसेंटली टाटा मोटर सीवी कमर्शियल व्हीकल बिजनेस का डीमर्जर हुआ था और इसकी जो लिस्टिंग है वो 28% प्रीमियम में हुई थी 355 रुपीज़ पर एनएससी पर 12 नवंबर दो। और ये देखिए तो डीमर्जर के जो बात है ये 14 अक्टूबर को इफेक्ट हुआ था और लिस्टिंग फिर देखो कि 12 नवंबर को हुई थी, लगभग महीने के बाद। सीमेंस एनर्जी की बात करें तो ये जो इसका टी बिजनेस है सीमेंस का वो 19 जून को लिस्ट हुआ था, लगभग 73 डेज़ के बाद, जो रिकॉर्ड डेट थी उसके बाद। तो यहाँ पे 1 महीना था, यहाँ पे 2 महीने से ज़्यादा पीरियड था। अब यहाँ पे आईटीसी की बात करो, आईटीसी की लिस्टेड डिस्काउंट वैल्यू करीब 31% की जनवरी 29 को। तो ये देखो कि रिकॉर्ड डेट जो 23 दिन के बाद इसकी लिस्टिंग हुई थी, रिकॉर्ड डेट से 110 के रेशियो में डीमर्जर हुआ था। जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, कंपनी की लिस्टिंग जो है 21 अगस्त 2023 को हुई थी, लगभग 32 दिन के बाद। तो एक मोटा-मोटा अंदाज़ा लगाया तो लगभग 1 महीने के बाद लिस्टिंग की संभावना बनेगी रिकॉर्ड डेट से। तो अब यहाँ पे लिस्टिंग की डेट की बात कर ले, तो जो 9 माह के हिसाब से जो अंदाज़ा उन्होंने लगाया कि ये जो लिस्टिंग की रेंज है वो करीब 3 वीक से लेके कुछ महीनों के लिए हो सकती है। यानी कम से कम 3 सप्ताह तो लगेंगे, यानी 20-21 दिन। उसमें ज़्यादा भी हो सकता है 2 महीने लगे। लेकिन हमने एक अंदाज़ा जो लगाया, अगर आप देखें, पिछले अगर हम कंपनियों के रिजल्ट की बात करें तो वो 1 महीने के आसपास का अंदाज़ा निकल के आता है। लगभग महीने में लिस्टिंग हो जाती है। तो 1 मई को अगर हमने देखा है कि यहाँ पे रिकॉर्ड डेट रखी है तो 1 जून के आसपास लिस्टिंग की संभावना बन सकती है। बीएसई एनएसई पर एक अंदाजा है कि कंपनी 1 जून को अपनी लिस्टिंग कर सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि होगी, लेकिन ऐसा अंदाजा हम लगा सकते हैं कि 1 जून के आसपास बीएसई एनएसई पर लिस्ट हो सकता है। वैसे नोमा की तरफ से एक अंदाजा जो लगाया गया है कि जो लिस्टिंग का जो पूरा पीरियड होगा वो 4 से 8 सप्ताह का हो सकता है, यानी 1 महीने से लेकर 2 महीने के अंदर लगभग हो सकता है। यानी 1 महीने से पहले से लिस्टिंग नहीं होगी, 1 महीने के बाद लिस्टिंग लेकिन 2 महीने के अंदर हो सकती है। अब यहाँ पे 1 मई लिस्टिंग होगी, लेकिन आप देख सकते हो कि 1 मई को सॉरी रिकॉर्ड डेट है, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र डे कोई हॉलीडे होने की वजह से 30 अप्रैल को ही गिना जाएगा इसका रिकॉर्ड डेट। तो आपको 29 अप्रैल तक यहाँ पे खरीदारी करनी है, ये आखिरी मौका होगा आपके पास। 29 अप्रैल के बाद अगर आप शेयर खरीदेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपको इसके जो शेयर होंगे उसका फ़ायदा नहीं होगा डीमर्जर का, ये आप खास ध्यान रखना। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।